अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सा आज मुर्ग चना जो बनने के बाद बहुत मज़ेदार तैयार होंगे और सिर्फ इसमें घर के मसाले ऐड होंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ और फिर इसमें ऐड किया गरम मसाला। गरम मसाला में मैंने ऐड किया 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 3 काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये मसाले इसमें मैंने ऑयल में ऐड किए हैं क्योंकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू और मज़ेदार सा टेस्ट इस ऑयल के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी इसमें ऐड होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच मैंने पेस्ट ऐड किया है और इसको हम इसके अंदर फ्राई होने देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया था, प्याज को मैंने यहाँ पर चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। आपके पास अगर चॉपर नहीं तो आप कुंडी में कूट सकते हैं। अगर कुंडी में भी कूटना नहीं चाह रहे तो आप यहाँ पर पानी डालकर और थोड़ा सा पानी डालिएगा तो इसे आप गला सकते हैं, आराम से ये गल जाएगा। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर चॉप किया है। जब ये सब फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने अच्छे से धोया, धोने के बाद इसका मैंने पानी खुश्क किया और फिर इसमें मैंने ऐड किया। तो चिकन को पहले अच्छे से धो लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई जब तक करेंगे ये गोल्डन सा हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर का यहाँ पेस्ट ऐड किया है, वही बात टाइम बचाने के लिए। तो वैसे भी जो है वो शोरबे में टमाटर जो है वो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बड़ा बड़ा, तो इस पेस्ट बनाकर ही इसे ऐड करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट ऐड कर दिया टमाटर का। अब टमाटर का पेस्ट को यहाँ हमने फ्राई होने देना है। अच्छे से फ्राई करिएगा क्योंकि फ्राई का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का और लगता है इसमें, तो इसलिए मैंने पेस्ट बनाया था। अब जब इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे तो आपने इसके अंदर ज़ीरा फिर ऐड करना है क्योंकि ऑयल में हमने इसको ज़ीरे को फ्राई करना है, पानी में नहीं ऐड करिएगा पहले। तो मतलब यही छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिससे खाना बहुत लजीज बनता है। देखिए ऑयल छोड़ने के बाद मैंने जो ज़ीरा इसमें ऐड किया उसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब इसमें हल्दी ऐड की है आधा चम्मच, हल्का आधा चम्मच था। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और आधा चम्मच यहाँ नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना है। जब आप ये मिर्च वगैरह ऐड करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह जलने का थोड़ा सा ख़तरा होता है। तो इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा इसको आपने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। यहाँ देखें मैं भुनाई कर रही हूँ और ये जो पानी ये खुश्क हो जाएगा, इसे दोबारा ऑयल छोड़ देगा। जब ऑयल छोड़े तो आपने इसमें चने ऐड कर देना। चने मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए थे और ज़बरदस्त गले हुए थे। आपको ये भी बताऊँ, अगर आपके चने बहुत ज़बरदस्त गले हुए हैं तो अगर आप उसको स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो आपका जो सालन है वो ऑयल नहीं छोड़ेगा। अगर आपके गले नहीं है, ज़रा सख्त हैं, फिर आप अगर स्टार्टिंग में डालें तो आपका ऑयल छोड़ देगा। तो आपने ऐसे करना है कि पूरा मसाला तैयार होने के बाद फिर आपने चने ऐड करने हैं। अगर अच्छे से गले हों, उसको ज़्यादा भुनाई उसकी नहीं करनी। जैसे आप चने ऐड करेंगे फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। चने क्योंकि मुझे गले हुए पसंद है, मैं अच्छे से गलाती हूँ चने को, बहुत नरम हो जाते हैं तो इसलिए मैं उसको सबसे एंड में ऐड करती हूँ। और फिर इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद जो है वो हमने इसको फिर कवर कर देना है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए होगा उस हिसाब से। अगर आपने पतला बहुत ज़्यादा रखना है तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। इतना रखिएगा कि पकने के बाद वो उस हिसाब से बच जाए जितना आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया था 1.5 गिलास। तो ये देखें यहाँ पर पकना स्टार्ट हो गया कवर करने के बाद। अब इसमें चम्मच हिलाने के बाद मैं इसे दोबारा कवर कर दूँगी ताकि हमारा सालन तैयार हो जाए। और आंच में इसमें बिल्कुल लो कर दूँगी। पहले मेरी हाई थी क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉयल करना था पानी। और फिर देखें यहाँ पर कवर करने के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया, तकरीबन ये जो सालन है 15 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे पकने दिया और बहुत ज़बरदस्त ये हमारा यहाँ पर सालन तैयार हो गया। और जब आपका सालन ज़बरदस्त रेडी हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर मसाला ऐड करना है। मसाले में हम ऐड करेंगे सबसे पहले यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड करना है, चौथाई से भी कम। और फिर इसमें करूँगी गरम मसाला, क्योंकि साबुत गरम मसाला पिसा हुआ मेरे पास है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर एंड में ऐड करने से। यहाँ धनिया आधी कटोरी थी जो कटिंग की हुई थी मैंने। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें चम्मच हिला देंगे और चम्मच हिलाने के बाद इसको दोबारा कवर कर देंगे
ताकि ये जो धनिया हमने ऐड किया है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद आपका सालन ज़बरदस्त सा तैयार है। देखिए जितना ये अच्छा लग रहा है उतना अच्छा बना भी तो बहुत बहुत मज़े का बना है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर हम। अल्लाह हाफिज़।